हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आते ही सुन्नत इब्राहिमी के बाद मुसलमान बरदरी अपने दोस्त अहबाब के लिए बिरयानी पकाते हैं, कोई कलेजी पकाता है। और साथ साथ में चूँकि उमरकोट में ज़्यादातर आबादी हिंदू आबादी है, तो अपने हिंदू आबादी दोस्तों के लिए, उनके लिए यहाँ से मिठाई के दुकान से मीठी मीठी मिठाई लेकर अपने मेहमानों को बतौर तोहफ़ा भी देते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाए तो उनको मिठाई भी खिलाते हैं, साथ साथ में मीठे मीठे पकवान खिलाते हैं। मैं इस वक्त मिठाई के दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ख़रीदार हैं। उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ से मिठाई लेके जा रहे हैं, तो ये मिठाई क्यों लेके जा रहे हैं? ईद तो नमकीन है ना? हाँ देखें, ईद तो नमकीन है, गोश्त वाली ईद है। पर यहाँ हम अमरकोट और उसके गर्दनवाई में जो है हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं मजहबी रवादारी के तहत। तो जब उनकी दिवाली और दीगर त्यौहार होते हैं तो वो हमें शरीक करते हैं, और आज हम मिठाई देकर उनको अपनी ईद में शामिल करते हैं। यहाँ पर एक फैमिली भी आई हुई है, उनसे बात करते हैं। वो भी मिठाई लेने आए हैं मिठाई की दुकान पे। बेटा, आप मिठाई लेने आए हो, तो क्या सबब है आप मिठाई लेने आए हो? जी, मैं मिठाई इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है वो गोश्त नहीं खाती है। और गोश्त इस वजह से नहीं खाती क्योंकि उनके मज़हब में नहीं है। तो हम उनके लिए मिठाई भी लेके जा सकते हैं, उनको इसी वजह से ईद का तोहफ़ा भी दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उधर से मिठाई लेके जाएं और उन्हें मिठाई खिलाएं और अपनी ईद में उनको शामिल करें। और पकवान वगैरह खिलवाए आपने अपने मेहमानों को? जी जी बिल्कुल, हमारे पड़ोस में हिंदू रहते हैं तो हमने उनको घर पर बुलाया और उनको खिलाया, मीठे पकवान खिलाए। हम लेके भी जा रहे हैं साथ में ये मिठाई वगैरह हम साथ में लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी दूसरी कम्युनिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी। हाँ जी बिल्कुल, ईद मनाई जाती है मीठे के साथ भी, लेकिन नमकीन ईद पर मिठाइयों का तोहफ़ा अपने दोस्त और अहबाब जो हिंदू बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी दिया जाता है, ताकि मजहबी रवादारी कायम रहे। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं।